TRA-4 के अभ्यर्थियों पर कल लगातार लाठी चटकाए गए और इस बात को लेकर कई तरह की चर्चा विपक्षियों के द्वारा किया तो गया, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इस TRA-4 के अभ्यर्थियों पर जब लाठी चटकाई जा रही थी तो उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन अब जब कार्रवाई हो गई, छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा जा रहा है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सजग हुई है। बिहार कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम बाकायदा प्रेस को संबोधित किए। इस बाबत उन्होंने साफ तौर पे कहा है, अपने अपने पुत्रों के रोजगार की चिंता सभी नेताओं को है। लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो सड़क पर लाठी खा रहे हैं, उन पुत्रों के बारे में कौन सोच रहा है। कल ही मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं और उनके ही पदभार ग्रहण करते ही पहली बार छात्र अभ्यर्थियों पर लाठी चटकाई गई है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, हम सीधा उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस विषम राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों के सबसे सरल और सुलभ संवाद, जनहित के मुद्दों के संवाद के लिए सबसे आप उपयुक्त प्लेटफार्म लेकर के यहां मौजूद होते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनहित के मुद्दों पर हम अपने मुद्दा आपसे शेयर करते हैं। आज का विषय स्पष्ट है, आपका अनुमान भी होगा कि TRA-4 के अभ्यर्थियों को जिस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर, और मांग भी ऐसी जिसकी वैधता बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन में रिजल्ट को परिणाम के बाद उन्हें अपॉइंट करने के लिए सरकार से तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे। सरकार अपनी बचाने के लिए गाय के सींग बैल में और बैल के सींग गाय में लगा करके सरकार बनाने में लगे हुए थे। और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जबरदस्ती हुए और सत्ता परिवर्तन के शपथ ग्रहण के पहले दिन हमारे TRA-4 के बच्चों को लात, घूंसे, जूते के बूट, महिलाओं को, लड़कियों को घसेट कर दुपट्टे, सर पर लाठी मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRA के बच्चों को साथ पूरे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनकी संघर्षों के साथ खड़ी है और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी आश्चर्य है कि सभी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के 3
पुत्र मंत्री हुए, उन मुख्यमंत्रियों ने अपने पुत्र को बेरोजगार देख करके रोजगार दे दिया, और हमारे बिहार के लगनशील परीक्षार्थियों को लाठी से आपने दौड़ा दौड़ा के पीटा। आपने अपने बच्चों का रोजगार दिया, लेकिन बिहार के इन नौजवानों को आपने रोड पर पीट करके घायल कर दिया। लगभग शिक्षा विभाग में अकेलौता एक विभाग है जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचरों के पद रिक्त हैं। सभी शिक्षा विभाग में जितनी भी विद्यालय हैं उसमें साइंस के टीचर नहीं है, उसमें इंग्लिश के टीचर नहीं है, और इसलिए बिहार में जो स्कूलों की हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है कि उनके पास इंग्लिश टीचर नहीं होने से उनके इंग्लिश का स्किल्ड नहीं है, बोलने का स्किल्ड नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा कि अब किस तरह की बातें चलने लगी है। भाई, जो जितना होगा कांग्रेस पार्टी से उतना मददगार साबित होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए, ताकि उनके लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन बिहार सरकार या शिक्षा विभाग जारी करे और इस तरह के नौबत ना आए कि वो उन्हें फिर से लाठी खानी पड़े। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि विपक्ष जो है वो कितना मुस्तैद है इन आम जनता के मामलों के लिए, छात्र हितों के मामलों के लिए, रोजी रोजगार को लेकर। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।